हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आकशेरुकी जंतु के अंतर्गत जितने भी संघ आते हैं उनमें से लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया था, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। हमने इन सभी का उनकी विशेषताओं के साथ और एग्जाम्पल के साथ उनका अध्ययन किया। शेष बचे हुए संघ का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जैसे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। इन संघ के बारे में अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पहला संघ है मोलस्का संघ। मोलस्का संघ, इसके विशेषताओं के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का स्राव करता है। किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का स्राव करता है और ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। और पहला हमने किसको बताया था? आर्थ्रोपोडा संघ को, जिसके अंतर्गत कीट भी आते हैं। और ये जो है स्थलीय और जलीय दोनों तरह के होते हैं। और जलीय में लवणीय और अलवणीय दोनों तरह के होते हैं। अगर पोषण की बात की जाए तो ये परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे जंतुओं या जीवों के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इनका शरीर जो है वो द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी तथा परागुही होता है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। इनकी देह गुहा जो है बहुत कम होती है, यानी कि शरीर बहुत कम होता है और शरीर पर इनके थोड़ा बहुत विखंडन पाया जाता है। और इनका शरीर जो होता है वो कोमल होता है और जो कैल्शियम का कठोर कैल्शियम के कवच के द्वारा ढका होता है। यानी कि जो अंदर का पोर्शन होता है, आपने घोंगा देखा होगा, तो घोंगे का जो अंदर का पोर्शन होता है वो बहुत कोमल होता है, लेकिन जो ऊपर कवच होता है वो किसका बना होता है? वो बहुत कठोर होता है, कैल्शियम का बना होता है। इसमें खुला श्वसन तंत्र, संवहन तंत्र पाया जाता है। खुला संवहन तंत्र पाया जाता है तथा श्वसन तथा उत्सर्जन कार्य भी होते हैं। श्वसन तथा उत्सर्जन कार्य भी होते हैं। मुंह में भोजन हेतु रेती जिह्वा पाई जाती है। क्या? रेती जिह्वा पाई जाती है, जो रेती के समान घिसने का कार्य करती है, जिस पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। और इनमें जो इन प्राणियों में क्या होता है कि इस संघ के अंतर्गत जो प्राणी होते हैं उनमें नर और सामान्यतः जो है नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और ये अंडे देने वाले होते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है पाइला। पाइला मतलब सेब घोंगा जिसे हम लोग कहते हैं, पाइला। और दूसरा है पिंक टाडा या ओयस्टर। पिंक डाटा या ओयस्टर। तीसरा एग्जाम्पल है सीपिया। और चौथा है लोलिगो। ओयस्टर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? ओयस्टर से मोती, जिसे हम कहते हैं मोती वाला सीप। और इसका अगला एग्जाम्पल है संघ को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में एप्पल स्नेल। और घोंगे को बोलते हैं लैंड स्नेल। ऑक्टोपस भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला एग्जाम्पल है ऑक्टोपस हो गया। एप्लीसिया, डेंटेलियम, कीटोप्यूरा और घोंगा, ये सब क्या है? ये सब मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल को याद रखना पड़ेगा क्योंकि विशेषताएं और एग्जाम्पल ही संघ से पूछा जाता है। अगला संघ है इकाइनोडर्मेटा। तो डर्मेटा का मतलब होता है स्किन से संबंधित, और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, यानी कि कांटे, यानी कि ऐसा शरीर जो कांटा युक्त हो, उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतः कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा या कांटा युक्त शरीर पड़ा। कांटा युक्त शरीर। ये सभी समुद्री जीव हैं तथा इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ये त्रिकोरकी देह गुहा युक्त प्राणी हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पाचन तंत्र जो है बहुत ही विकसित होता है, यानी कि पूर्ण होता है एवं स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है।
स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। ये द्विपार्श्व सम्मित होती हैं। एम्बुलैक्रल तंत्र या जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है जो गमन, भोजन ग्रहण अथवा श्वसन में सहायक होता है। कौन सा तंत्र है? एम्बुलैक्रल तंत्र या जल संवहन तंत्र। इनमें जो है नर एवं मादा जो है वो पृथक पृथक होते हैं। इनकी अपनी विशेषता है जो है नर एवं मादा जो है अलग अलग होते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल यानी कि स्टारफिश, तारा बीन, इसे और क्या कहते हैं? स्टेरियस, भंगुर तारा, ब्रिट्रल स्टार, भंगुर तारा यानी कि ब्रिट्रल स्टार, ओकीयूरा भी कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है समुद्री ऑर्चिन, इकाइनस भी कहा जाता है। इसके बाद है समुद्री कार्कटे, सी क्यूम्बर जो खीरा के आकार का होता है। होलोथुरिया भी इसे कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल है एंटीडोन या फेदर स्टार या समुद्री लिली। तो इन एग्जाम्पल को आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप लोग कई बार जब रिवीजन करेंगे ना तो एग्जाम्पल जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल ही पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा समुद्री लिली किस संघ के अंतर्गत आता है, चाहे मोलस्का दे देगा, इकानोडर्मेटा दे देगा, आर्थ्रोपोडा दे देगा, और उनमें से किसी एक को आपको बताना रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा अगला और आखिरी संघ जो है वो हेमिकार्डेटा है। हेमिकार्डेटा तो इससे पहले कार्डेटा संघ, इसे जो है पहले कार्डेटा संघ के उपसंघ के रूप में रखा गया था, यानी कार्डेटा संघ के अंतर्गत उपसंघ में रखा गया था, परंतु अब इसे एक अलग संघ के अंतर्गत नॉन कार्डेटा में डाल दिया गया। यानी कि पहले कार्डेटा यानी कि कशेरुकी के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब इसे जो है हटा के अकशेरुकी के अंतर्गत रख दिया गया है। ये समुद्री जीव हैं जो कृमि के समान होते हैं। इनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। ये द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोणीय और देहगुहा युक्त प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता तथा परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनकी अपनी विशेषता है कि इनकी शरीर कैसी होती है? बेलनाकार होती है, और जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद आकार का यानी क्लोज्ड होता है। और नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैलोनोग्लोसस और साइकोग्लोसस इसके क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक अकशेरुकी के अंतर्गत जो मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा संघ शेष बचे हुए थे उनके बारे में। तो आज हमारा अकशेरुकी जंतु ये है जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग कशेरुकी जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी वर्ग को सम्मिलित किया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हाँ कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।